हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कॉमर्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ होलसेलर। इसको फीचर्स ऑफ अ होलसेलर भी कहा जा सकता है। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है होलसेल ट्रेड और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, अ होलसेलर बाइज गुड्स इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। होलसेलर जो है गुड्स को डायरेक्टली बाय करते हैं मैन्युफैक्चरर से बल्क में मतलब लार्ज क्वांटिटीज में। सेकेंड पॉइंट आ जाता है, होलसेलर सेल्स गुड्स इन स्मॉल लॉट टू रिटेलर्स एंड इंडस्ट्रियल यूजर्स। अब ये जो बल्क में खरीदा गया है उसमें से ये स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर्स को अपना सामान बेचते हैं। रिटेलर्स मतलब जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको भी सामान बेचते हैं, या फिर जो इंडस्ट्रियल यूजर्स हैं उनको भी अपना सामान बेचते हैं। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, ही मतलब होलसेलर जनरली स्पेशलाइजेज इन वन लाइन ऑफ गुड्स। बेसिकली ज्यादातर ये देखा गया है कि जो होलसेलर्स हैं वो वन लाइन ऑफ गुड्स में स्पेशलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल खाने पीने की चीज़ों में है तो वो सिर्फ खाने पीने की चीज़ों को करेगा। दूसरा देखा गया है कि अगर वो कॉस्मेटिक्स में है तो वो कॉस्मेटिक्स को ही पूरे के पूरे कॉस्मेटिक्स की लाइन ही रखेगा। समझ गई बात। ही डज नॉट डिस्प्ले हिज गुड्स एंड प्रोवाइड सैंपल्स ओनली टू इंटेंडिंग बायर्स। वो अपने गुड्स को डिस्प्ले नहीं करते, जैसे दुकानदार जो होते हैं दुकानों पे डिस्प्ले करके रखा होता है ना सामान, वो ऐसे नहीं रखते। वो तो बड़े बड़े कार्टन्स में उन्होंने अपने वो जो रखे हुए हैं, क्या कहते हैं, बड़े बड़े गोडाउन्स, वहां पे सामान रखा होता है। ठीक है, तो वहां पे सामान रखा होता है, तो वो जो गुड्स हैं उनको डिस्प्ले नहीं करते, वो सिर्फ स्मॉल सैंपल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है, ही कीप्स ह्यूज स्टॉक एंड ऑफ्टन हैज हिज ओन फ्लीट ऑफ व्हीकल्स। वो बल्क में सामान बेचता है और उसके पास अपनी व्हीकल्स का एक फ्लीट होता है। फ्लीट मतलब उसके पास अपनी व्हीकल्स होती हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह सामान को। मतलब जब भी वो बल्क में खरीद के लेके आता है तो वो अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको इस्तेमाल करता है, और जब भी वो बेचता है रिटेलर को तब भी वो अपने जो हैं, क्या कहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट की व्हीकल्स होती हैं, अपने जो छोटे मोटे ट्रक या फिर बड़े ट्रक या फिर जो ट्रैक्टर है उन्हीं से ही सामान भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, ही मे सेट अप डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मेक गुड्स अवेलेबल टू द रिटेलर्स। तो वो पूरे के पूरे कंट्री में या एक पर्टिकुलर इलाकों में अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स खोलता है अलग अलग जगह पे, ताकि वो जो है रिटेलर्स को सामान आसानी से मुहैया करा सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, जनरली ही डज नॉट हैव डायरेक्ट लिंक विद अल्टीमेट कंज्यूमर्स। उसका कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं होता अल्टीमेट कंज्यूमर्स के साथ उसका कोई लिंक नहीं होता। ठीक है, वो दुकानदारों को बेचता है, दुकानदार आगे सामान होलसेलर्स को बेच मतलब दुकानदार आगे कंज्यूमर्स को बेचते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अ होलसेलर सर्व्स एज अ मिडलमैन बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स। वो एक मिडलमैन है। मिडलमैन मतलब बिचौलिया है, किसके बीच में? वो एक बिचौलिया है, किसके बीच में? वो एक मिडलमैन है बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स। रिटेलर्स जो हैं वो जो मतलब दुकानदार हैं, और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उनके बीच में बिचौलिया है। वो सामान किसको बेचता है? वो प्रोड्यूसर सामान बेचते हैं होलसेलर को, होलसेलर आगे रिटेलर्स को बेचता है। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है इसमें। ही एम्प्लॉयज सेवरल एजेंट्स एंड सेल्समैन टू मेंटेन कॉन्ट्रैक्ट्स विद रिटेलर्स। वो क्या करता है? सेवरल एजेंट्स एंड सेल्समैन हायर करता है ताकि वो रिटेलर्स या दुकानदारों से एक अच्छा कांटेक्ट बना के रखें। तभी तो दुकानदारों के पास जो होलसेलर है उनके एजेंट्स आते रहते हैं, और जो उन्होंने सेल्समैन रखे होते हैं वो आते रहते हैं कि इतना माल खरीद लो, इतना माल खरीद लो। समझ की बात। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, ही इन्वेस्ट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड ट्रेड्स फॉर अ लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एंड हाई सेल्स वॉल्यूम। वो क्या करता है, एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ जो पैसा है, जो लार्ज पैसा है, जो ह्यूज अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करता है। ठीक है, फॉर लो मार्जिन मतलब मार्जिन कम रखता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करता है, ज्यादा क्वांटिटी बेच के वो पैसा कमाता है। ठीक है, उसकी जो सेल्स वॉल्यूम है वो काफी ज्यादा हाई रहती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।